हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कनेक्शन। आज हम 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेसिक भी हैं क्योंकि ये सब कई बार पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो हर जगह उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंस, सर्वव्यापकता। फ्रेंड्स, जहाँ भी ओमनी वर्ड आ जाए उसका अर्थ होता है ऑल। तो वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर दैट इज ओमनी प्रेजेंस, सर्वव्यापकता। वन हु इज ऑल पावरफुल, वह जो बहुत ताकतवर है उसे हम क्या कहेंगे? ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहेंगे? ओमनीसिएंट, सर्वज्ञाता। फ्रेंड्स, ये जो ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंस है, ओमनी पोटेंट है, उसे हम गॉड के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम गॉड को सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान और सभी जगह उपस्थित होने वाला मानते हैं। अ पर्सन हु इट्स टू मच, वह जो बहुत अधिक खाता है उसे हम क्या कहेंगे? ग्लटन, जिसे हम हिंदी में पेटू, खाऊ या भुक्खड़ भी कह देते हैं। अ मैन हु इज स्टूपिड, अ मैन जो बहुत ही मूर्ख हो उसे हम बोल देते हैं गूस। गूस ये एक्चुअली बतख के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो स्टूपिड होते हैं इंसान उसको भी हम गूस कह देते हैं। अ पर्सन हु यूजेस बोथ हैंड्स विथ इक्वल फैसिलिटी, एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों से समान काम कर सकता है उसे हम कहेंगे एम्बीडेक्स्टर। एम्बी का अर्थ होता है दोनों, तो ये हुआ एम्बीडेक्स्टर। ये देखिए, ये अपने दोनों हाथों से इक्वली काम कर रही है। और 3 इडियट्स मूवी में भी जो वायरस है वो दोनों हाथों का यूज़ करता था लिखने के लिए, तो वो भी एम्बीडेक्स्टर था। वन हु टेल्स स्टोरीज एंड एनिक्डोट्स विथ स्किल एंड विट, वह जो कहानियाँ या एनिक्डोट्स मतलब होता है छोटे चुटकुले या किस्से, वह जो कहानियाँ या किस्से चुटकुला बहुत ही बुद्धिमानी से और चतुराई से सुनाता है तो उसे हम कहेंगे रेकॉन्टेर। रेकॉन्टेर का अर्थ होता है नरेटर या स्टोरी टेलर, बयान करने वाला या मज़ेदार कहानी सुनाने वाला। अ वुमन हु फ्लर्ट्स, एक ऐसी औरत जो फ्लर्ट करती है उसे हम कहेंगे कॉकेट। वन हु डज़ नॉट ईट मीट, जो मीट नहीं खाते हैं उन्हें हम कहते हैं वेजिटेरियन या उसे कहेंगे हर्बीवोरस, जो कि प्लांट या प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फूल, पत्ती या जो फल होते हैं वो खाते हैं तो उसे हम कहेंगे हर्बीवोरस, जैसा रैबिट खाता है और हिरण, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वन हु ईट्स अदर एनिमल, जो दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोरस या मांसाहारी, जैसे लॉयन एक मांसाहारी है, कार्निवोरस है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वो जो सब चीज़ खाता है जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, दोनों चीज़ें खाता है तो उसे हम कहेंगे ओमनीवोरस, सर्वाहारी। ओमनी का अर्थ होता है ऑल, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये हो गया ओमनीवोरस। इसका एग्जाम्पल लें तो मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी में आता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे भालू और कौवे भी आते हैं इसमें। नेक्स्ट है द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर कोई नियम या कायदे कानून नहीं होते तो ऐसी सोसाइटी को क्या कहते हैं? एनर्की, दैट इज़ अव्यवस्था, कुशासन। फ्रेंड्स, जीव विज्ञान में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है और उन्हें उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया गया है। तो एक जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जहाँ पर हम कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटेमोलॉजी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जहाँ पर हम केवल पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान की उस शाखा को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जहाँ पर हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी। अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम केवल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स अगर हुआ तो हम उसे कहते हैं जूलॉजी।
फ्रेंड्स, बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ उस पर ही एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट है वन हु इज़ ईज़िली डिसीव्ड। वह जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसे कहते हैं गलीबल। इसका अर्थ हुआ सीधा साधा या भोला भाला। जैसे गोविंदा ने जिस देश में गंगा रहता है में बहुत ही सीधा साधा या भोला भाला व्यक्ति का किरदार निभाया था। नेक्स्ट है वन हु लव्स बुक। वह जिसे पुस्तक से बहुत प्यार हो उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। फाइल मतलब होता है प्रेम, जिसे हिंदी में हम किताबी कीड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स लेस। जो बहुत कम बोलते हैं उन्हें कहते हैं रेटिसेंट या मितभाषी। जैसे माननीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो रेटिसेंट थे। नेक्स्ट है अ वुमेन विथ पीविश नेचर। पीविश यानी होता है तुनक मिजाज, जो जिनका नेचर होता है, ऐसे लेडी को कहते हैं श्रू। इन्होंने पवित्र रिश्ता में बहुत ही श्रू लेडी का किरदार निभाया था। तो नेक्स्ट है अ स्टेट ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन। जहाँ पर परफेक्शन की बात आती है तो हमें राम राज्य याद आता है, तो उसे कहेंगे यूटोपिया। फाउंड और प्रेजेंट एवरीवेयर। जो सब जगह विद्यमान होता है उसे कहते हैं सर्वव्यापी। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि उसे ओमनी प्रेजेंस कहते हैं, तो उसे उबिक्विटस भी कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्कूल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है उसे किंडरगार्टन कहते हैं, जिसे हम आंगनबाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डाइड फॉर हिज कंट्री। वह इंसान जो अपने देश के लिए मर मिटा है तो उसे हम कहते हैं मार्टीर, शहीद। नेक्स्ट है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। जिन्हें बहुत सारी भाषाएं पता है उन्हें कहते हैं लिंग्विस्ट या पॉलीग्लॉट भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने कवर किए 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।